नमस्कार, जेवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। खबर प्रदेश के सीकर जिला मुख्यालय से है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस की जयपुर में आयोजित महंगाई हटाओ रैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निश्चित रूप से अपने नेताओं को इस बात से अवगत करवाना चाहिए कि देश का एकमात्र प्रदेश है जहां देश में सबसे अधिक रेट पर पेट्रोल और डीजल मिलता है, वहां पर महंगाई को लेकर रैली करने का क्या औचित्य है। सीकर से साधना सेठी की विशेष रिपोर्ट। जी से निवेदन करती हूँ, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर कुछ प्रकाश आपके सामने डालें। धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष जी। सीकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सीकर के यशस्वी सांसद श्रद्धेय स्वामी सुमेधानंद जी, सीकर के दोनों पूर्व विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार मित्रों, आज का दिन भारत के बैंकिंग व्यवस्था में डिपॉजिटर्स डे के रूप में इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। देश में बैंकों के नेशनलाइजेशन जो 1969 में पहले चरण में हुआ और 1980 में दूसरे चरण में, व्यापक इस उद्घोषणा के साथ में कि सामान्य व्यक्ति बैंक से जुड़ सके, इसके लिए हम नेशनलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से 34 साल बाद में भी देश का आम नागरिक बैंक से जुड़ने का ख्वाब देख रहा था, न साहस जुटा पा रहा था। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना के माध्यम से सामान्य मानवी को, साधारण परिवार को बैंक के साथ जोड़ने का क्रम प्रारंभ किया। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि देश की लगभग पूरी आबादी, प्रत्येक परिवार बैंक के साथ में जुड़ा है। 32 करोड़ से ज्यादा नए बैंक के खाते खोले गए। लेकिन कालांतर में इस बात को भी अनुभव किया गया कि वर्षों से कोऑपरेटिव सेक्टर्स की बैंक, प्राइवेट सेक्टर की बैंक, उनके किसी कारण से, किन्हीं परिस्थितियों में, मैनेजमेंट में किसी दोष के कारण से या किसी स्थानीय परिस्थिति के कारण से, जब कोई बैंक कमजोर हो जाता है, कोलैप्स होने के कगार पर आता है, तब निश्चित ही उसकी डिपॉजिटर्स लाखों की संख्या में जो होते हैं देश में, कि बैंकों में निवेश करने वाले 98% लोग और 76 लाख करोड़ रुपए का निवेश सुरक्षित हुआ है। न केवल निवेशकों का विश्वास लौटा है, अभी तो पिछले 3 महीने में कानून लागू होने के बाद लाखों निवेशकों को 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लौटाई गई है और लगभग 3 लाख निवेशकों की ऐसी राशि लौटाए जाने की प्रक्रिया में। मैं मानता हूं कि इसके माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था के प्रति एक नए उत्साह का सृजन और नए आत्मविश्वास का सृजन जो है वो होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश में साधारण व्यक्ति तक बैंक की पहुंच बढ़ी है, उसी के साथ साथ में सामान्य परिवार के युवा को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए वो स्वरोजगार उत्पन्न करने का वाहक बने, ऐसी क्षमता उसको देने के लिए करोड़ों लोगों को मुद्रा लोन के माध्यम से भी आर्थिक संबल प्रदान किया गया है। सहयोग से मिले, मुद्रा के सहयोग से मिले छोटे छोटे उद्योजकों को इस कोरोना की आपदा के समय में भी राहत प्रदान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। सरकार सबके हित के लिए, सबके विकास के लिए, सबको विश्वास में लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। आज देश भर में ऐसे निवेशकों को प्रतीकात्मक रूप से उनके पैसे लौटाने का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें हमारे सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के भी 9000 ऐसे निवेशक
जो बैंक के ऊपर आरबीआई का प्रतिबंध लगने के बाद में अपने जमा राशि को प्राप्त करने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उनको भी ये कानून बनने के बाद में आज ये लाभ मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से सीकर के एक नागरिक को भी ऐसा प्रतीकात्मक चेक दिया गया। यहाँ जोधपुर में भी माननीय सांसद जी के कर कमलों से ऐसा प्रतीकात्मक चेक हमारी एक बहन को दिया गया। और मैं ये मानता हूँ कि इस के माध्यम से सीकर में जैसे लाखों लाख निवेशकों का आत्मविश्वास